तरह से लोग होते हैं जो कि बिस्लरी का पानी नहीं पीते, कैन नॉट ऑपरेट अ फ्लाइट विदाउट द डॉक्यूमेंट्स। को फीवर होता है, हेडेक होता है, कोल्ड होता है, कफ होता है, इतनी सारी चीजें होती हैं, एलर्जीज होती है। सो आई एक्चुअली हैड टू वर्क अ लॉट ऑन माय फेशियल एक्सप्रेशंस। Hi, good morning everyone. Welcome back to my channel. This is your Pranjali again. If you're new to my channel, then I'm Pranjali Srivastav. I'm a cabin crew in a domestic airline and I share videos regarding cabin crew and travel. फर्स्ट डे ऑफ द जॉब तो सबका ही बकवास रहता है क्योंकि पता ही नहीं रहता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। एंड स्पेशली जब तुम स्कूल से निकल के सबसे पहले किसी जॉब में जाते हो तो फर्स्ट डे तो तुम्हें डेफिनेटली समझ में नहीं आता है। देयर आर मेनी पीपल आउट देयर हु आर ऑलवेज थिंकिंग कि फर्स्ट फ्लाइट में क्या लेके जाना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो वहां पे क्या होने वाला है, यू डोंट नो कैसी सिचुएशंस वहां पे आने वाली है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। जितने भी न्यूली हायर्ड कैबिन क्रू होते हैं वो ट्रेनिंग के बाद जब फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जाते हैं तो उनको एक्चुअल में समझ में नहीं आता है कि हमें कैरी क्या करना चाहिए। तो मैं आज आपको बताऊंगी टॉप 5 थिंग्स which you have to carry for your flight. मैंने सारी चीजों को कैटेगराइज कर दिया है। So first category would be flight kit. Should always carry a extra uniform, extra pair of formals, extra pair of night suit. आप जो भी चीज घर पे यूज करते हो सारी चीजों का एक्स्ट्रा अगर लेके चलोगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। The second thing would be toiletry and makeup. आपको नहीं पता कि आप डे रिटर्न फ्लाइट करने जा रहे हो and you end up having a layover flight. तो toiletry you have to carry anyhow. आपका एक फिक्स होना चाहिए ये बैग जो कि आप हमेशा अपने फ्लाइट बैग में रखो। एंड मेकअप ऑब्वियसली नेक्स्ट डे अगर आप फ्लाइट ऑपरेट करने जाओगे फ्रॉम योर लेओवर तो यू विल नीड अ मेकअप। थर्ड थिंग वुड बी अ स्नैक एंड अ वाटर बॉटल। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। आई नो फ्लाइट में तुमको पानी मिलता है बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बिस्लरी का पानी नहीं पीते हैं। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसे लोगों से कभी एनकाउंटर करूंगी, बट देयर आर सो मेनी पीपल जिनको बिस्लरी का पानी नहीं पसंद होता है। मैंने खुद फ्लाइट में ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ अपने घर का पानी पीते हैं, सो दे कैरी बिग 1 लीटर ऑफ बॉटल। सो यू शुड ऑलवेज कैरी अ बॉटल। अगर आपको खाली कैरी करना है आप खाली बॉटल कैरी करो, बट कैरी एनी स्नैक विच यू वांट टू हैव। ऑल्दो यू गेट सो मेनी थिंग्स इन फ्लाइट ऑल्सो, बट ऑलवेज कैरी अ स्नैक एंड अ वाटर बॉटल विथ यू इन योर बैग। सेकेंड कैटेगरी वुड बी एसेंशियल्स। एसेंशियल्स में सबसे पहली चीज आती है वो है आपके कंपनी डॉक्यूमेंट्स। जब आपको ट्रेनिंग के बाद रिलीज किया जाता है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको दिए भी जाते हैं, प्लस बहुत सारी चीज आप जब फ्लाइंग में आने लगते हो तो मिलती है आपको। यू हैव टू कैरी योर कंपनी डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको ट्रेनिंग से प्रोवाइड की गई है, सो दैट आप जब बेस पे आओ तो कोई भी अगर एक्स्ट्रा चीज आपको देनी हो तो वो आपको बेस पे दी जाएगी। बट यू शुड ऑलवेज हैव एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स विच इज गिवन टू यू। यू कैन नॉट ऑपरेट अ फ्लाइट विदाउट द डॉक्यूमेंट्स। सेकेंड थिंग वुड बी emergency contact of base, transport and the people whom you feel कि you can approach. I know अगर आप first time किसी फ्लाइट पे जा रहे हो, आपको कुछ नहीं पता है कौन क्या कैसे, बट ऑलवेज आस्क बिफोर हैंड। आप अगर फ्लाइट पे जा रहे हो, आपको जब आप उस बेस पे आते हो तो आपको एक प्रॉपर मेल आता है जहाँ पे सबके नंबर ऑलरेडी रहते हैं। वो नंबर आप अपने पास रखो, कहीं लिख के रखो, अपने फोन में सेव करके रखो, बिकॉज फ्लाइट में मेल अगर ओपन नहीं हो रहा है तो यू शुड हैव अ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऑफ योर बेस, ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड द पीपल हु आर कंसर्न्ड। उस मेल में सारी चीजें ऑलरेडी होती है मेंशन, जस्ट दैट पीपल डू नॉट सेव दोज numbers, but you have to save that in your phone. It is going to be very easy and handy for you. Third thing would be first aid kit. Always carry basic medicine which is required. आपको फीवर होता है, हेडेक होता है, कोल्ड होता है, कफ होता है, इतनी सारी चीजें होती हैं, एलर्जीज होती है। बिकॉज मैंने कई लोग को देखा है कि वो जब फर्स्ट टाइम फ्लाई करते हैं तो उनको एलर्जी होने लगती है। वो कैबिन प्रेशराइज रहता है उसकी वजह से होगा या फिर कोई और रीजन होगा। सो ऑलवेज कैरी बेसिक मेडिसिन विच इज रिक्वायर्ड। और स्पेशली अगर आपको कुछ पहले से बीमारी है उसकी तो मेडिसिन डेफिनेटली कैरी करो। तो एक छोटा सा फर्स्ट एड किट बना के अपने बैग में हमेशा रखो। थर्ड थिंग वुड बी मेंटल प्रिपरेशन। मेंटल प्रिपरेशन इज सो मच इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो आप कोई फ्लाइट ऑपरेट कर ही नहीं सकते हो। आप जब फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जाते हो तो सब कुछ न्यू रहता है वहां पे, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। अगर आप केयरफुली कोई चीज नहीं करोगे, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहां पे हो सकती हैं। दूसरी चीज, आपको यू हैव टू बी थरो विद द नॉलेज। ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं एंड यू नो वो एक साथ 3 महीने की ट्रेनिंग इतनी सारी चीजें हो जाती है ना दैट यू टेंड टू फॉरगेट। बट थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल चीज बहुत ही डिफरेंट होता है। आप ट्रेनिंग में सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो लेकिन फ्लाइट में प्रैक्टिकली वो आपको करने को मिलता है। तो आप अगर अपने थ्योरी से थरो नहीं रहोगे तो आप प्रैक्टिकली कुछ भी कर नहीं पाओगे। सो यू हैव टू बी वेरी थरो विद द नॉलेज। सेकेंड इज कॉन्फिडेंस टू फेस पीपल। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इवन इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। आपके फेस पे नहीं आना चाहिए। योर फेस सेज अ लॉट।
आपका फेस कोई भी रीड कर सकता है, इतना ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बता रही हूँ, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है मेरे फेस पे तुरंत आता है। सो आई एक्चुअली हैड टू वर्क अ लॉट ऑन माय फेशियल एक्सप्रेशंस। सो आप उतने कॉन्फिडेंट रहो कि आप इतने सारे पैसेंजर्स को हैंडल कर सको। चलो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट फेस कर सको। फर्स्ट फ्लाइट रहेगी, बहुत एक्सपेक्टेशंस आपसे नहीं रहेंगे कि आप सबको हैंडल कर पाओ, बट द लीस्ट यू कैन डू इज टू स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे स्ट्रेट, कि आपको देख के लगे कि चलो ठीक है यार, ये न्यू क्रू है, उसके बाद भी शी हैज सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, शी इज कैरिंग सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस दैट वी कैन लीव थिंग्स ऑन हर। एंड उसी चीज से रिलेटेड है स्टेइंग काम। You have to be calm at all points, which is not possible. ये सारी चीजें आई नो सिर्फ बोलने की होती हैं, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से ही आती है। बट अगर आप अपनी फर्स्ट फ्लाइट से बहुत सारी चीजें स्टार्ट कर दोगे तो आपकी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाने वाली है। कोई भी सिचुएशन आ रही है, देयर आर गोइंग टू बी सो मेनी पीपल टू हेल्प यू। आजकल तो पैसेंजर्स भी हेल्प करते हैं, बिकॉज वो इतने फ्रीक्वेंटली फ्लाई कर चुके होते हैं। तो कंपनी के जो SOPs होते हैं वो हाफ ऑफ द चीजों के बारे में एटलीस्ट जितना वो देख पा रहे हैं उसके बारे में तो पता ही रहता है। बाकी यू विल हैव 3 to 4 मोर क्रू टू हेल्प यू, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। यू ओनली नीड टू स्टे काम इन एनी सिचुएशन। कोई पैसेंजर चिल्ला रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, येस आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, स्पेशली फॉर द शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल, बट यू हैव टू स्टे काम। आप अगर काम नहीं रहोगे तो यू विल एंड अप बूफिंग। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ शाउटिंग या फिर अपने फेस से कुछ बोलने लगना। नो, यू हैव टू जस्ट स्टे काम एंड जस्ट असेस द सिचुएशन कि एक्चुअली इस टाइम आपको क्या करना चाहिए। द फोर्थ कैटेगरी इज एक्स्ट्रा माइल. So you always have to carry a notebook and a pen to write your flight details. In fact, flight detail के लिए तो we have not been taught. मतलब जब मैं ट्रेनिंग में थी तो मुझे ये नहीं बताया गया था that you have to carry a notebook and a pen to write everything कि आप कौन सा सेक्टर कर रहे हो, कितने बजे टेक ऑफ है, कितने बजे लैंडिंग है, is there any aircraft change, is there any captain change. ये सारी चीजें लिखने के लिए you should always have a small notebook and a pen and an extra pen in your bag. इससे आपकी बहुत सारी चीजें इजी हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सर्विस कर रहे हो, अगर किसी पैसेंजर को कॉफी देना है बट उसने ना बोल दिया है अभी और उसने बोला है कि मुझे आधे घंटे के बाद सर्व करना, सो अगर आपको ऐसा लगता है कि यू विल फॉरगेट बिकॉज यू विल हैव सो मेनी थिंग्स टू डू देयर कि आप भूल ही जाओगे. मेरे साथ तो ऐसे ही होता था एंड आई हैव सीन न्यू क्रू स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि वो भूल गए किसी को कॉफी देना, किसी को टी देना. सो ऑलवेज कैरी अ नोटबुक इन योर पॉकेट सो दैट यू कैन जस्ट राइट कि ये सीट नंबर को कॉफी चाहिए. दैट्स इट. एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर कोई पैसेंजर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, वो आप 4 क्रू को और बोल के रखो सो दैट अगर आप भूल जाते हो उनमें से कोई याद रखेगा एंड दैट क्रू इज गोइंग टू रिमाइंड यू. सो ऑलवेज मेक श्योर टू कैरी अ नोटबुक एंड अ पेन विथ यू. नेक्स्ट पॉइंट इज पोर्टेबल चार्जर. पोर्टेबल चार्जर का इंपॉर्टेंस तो मैं सिर्फ फ्लाइट के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ ये आजकल तो हर किसी की रिक्वायरमेंट हो गई है. पीपल आर कैरिंग 2 पोर्टेबल चार्जर्स बिकॉज यू नेवर नो कि आपकी फ्लाइट का क्या सीन हो रहा है. मैं पैसेंजर्स की बात कर रही हूँ. पैसेंजर्स को तो दे हैव टू कम 3 hours प्रायर टू द डिपार्चर एंड यू नेवर नो वो फ्लाइट डिले होने वाली है, वो फ्लाइट डाइवर्ट होने वाली है, उसके साथ क्या होने वाला है. Not in a bad sense, but you never know कि तुमको कितना देर लगने वाला है. And there are few domestic airlines जिसमें charging port नहीं होता है. So you have to carry your portable charger anywhere. And I am not only talking about flight, मैं in general बोल रही हूँ. आप कहीं भी travel कर रहे हो, आप एक portable charger हमेशा अपने बैग में रखो because उससे आपको एटलीस्ट फोन की तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहती है कि अगर किसी को आपको कॉल करना है, इमरजेंसी कॉल करना है, कहीं आप फंस गए हो, यू विल हैव अ चार्जर. आपको फोन का टेंशन करने की जरूरत ही नहीं रहेगी कि उसमें बैटरी है कि नहीं, कि क्या हो रहा है, उसका बैटरी ड्रेन हो रहा है. किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट इज स्माइल एंड जेन्युइन हॉस्पिटैलिटी. एक स्माइल कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आई गेस सबको पता होगा. अभी बात कर रही हूँ और मैं स्माइल नहीं कर रही हूँ तो सामने वाले को लगेगा हाउ रूड इज शी. एविएशन ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे अ स्माइल एंड थैंक यू गोज अ लॉन्ग वे. मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ कि एक स्माइल से कितना ज्यादा अफेक्ट पड़ता है सामने वाले बंदे पे. एंड स्पेशली हम लोग को तो पूरा ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है. हम लोग 3 महीने ऐसे प्रो हो जाते हैं ना जस्ट टू स्माइल. हमारे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, हमारे साथ कुछ भी हो रहा हो, हमारे एग्जाम्स चल रहे हो, हमारे कुछ भी चल रहे हो, ये इतना ज्यादा सिस्टम में फीड हो जाता है दैट यू हैव टू स्माइल. बट ट्रेनिंग के बाद, फ्लाइट में आने के बाद, आई डोंट नो व्हाई पीपल फॉरगेट. एंड मैं
आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, ठीक है, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा होता है कि आई डू नॉट स्माइल एट टाइम्स, बट फिर मुझे सामने वाले का रिएक्शन देख के समझ में आ जाता है कि ओके दिस इज नॉट राइट, आई मे कम आउट एज अ रूड पर्सन, सो एटलीस्ट द लीस्ट आई कैन डू इज स्माइल, बिकॉज सबकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं यार, ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा हंसते रहोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अगर आप हमेशा हंसना हो तो वो बहुत ही मैकेनिकल लगेगा, लेकिन एक अंदर से आप जब जॉब कर रहे हो ना, आप जब उस यूनिफॉर्म में हो ना, तो मेक श्योर कि वो स्माइल थोड़ी आए, क्योंकि आप पहली बात तो आप अभी एकदम फर्स्ट न्यू आए हो, आपको 100% फोकस आपका इसमें होना ही चाहिए, मतलब देयर इज नो इफ्स एंड बट्स। ट्रेनिंग से अभी रिलीज होके आए हो, ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट है, एंड फॉर सम पीपल दिस इज अ ड्रीम जॉब, तो यू हैव टू कैरी दैट स्माइल एवरीवेयर एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। द लास्ट कैटेगरी वुड बी एक्सपीरियंस। आपकी अगर कोई बैचमेट्स हैं जो कि पहले फ्लाई कर चुके हैं या फिर उनका फर्स्ट फ्लाइट ऑलरेडी हो चुका है, ऑलवेज आस्क देयर एक्सपीरियंस, उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछो राइट फ्रॉम द टाइम दे स्टार्टेड गेटिंग रेडी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ही एट द एंड आपको काम आने वाला है, आपके खुद के एक्सपीरियंस हो या फिर किसी और के एक्सपीरियंस हो। बट डू नॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन पीपल्स एक्सपीरियंस, यू विल गेट योर ओन एक्सपीरियंस जब आप वो फ्लाइट कर रहे होगे, तो द एक्सपीरियंस आर ओनली फॉर द रेफरेंस कि एक्चुअल में ये चीजें होती हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में नहीं बताई जाती है। आप जब तक की फ्लाई करना स्टार्ट नहीं करते हो, आपको बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होती हैं। राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग रेडी, यू बोर्ड द कैब, यू रीच बेस, यू डू योर प्री फ्लाइट्स, मतलब जो भी रहता है वो सारी चीजें आप किसी और के एक्सपीरियंस से अगर सुनोगे तो वो आपके लिए भी इजी होगा टू कोप अप। बट अगेन यू नो देयर आर पीपल जो कि किसी और के एक्सपीरियंस सुन के फिर उनके दिमाग में यही बढ़ जाता है कि ऐसे ही होने वाला है, या फिर ये लीड ऐसी होने वाली है, या फिर वो क्रू ऐसे ही होने वाला है। बट प्लीज डू नॉट रिलाई ऑन दोज थिंग्स, जस्ट कीप योर थिंग्स inside you, just keep your knowledge intact, just keep your personality intact, and आप ये सारी चीजें एकदम calmly handle कर सकते हो। अपना एक्सपीरियंस यार अपना ही होता है, आप जब तक वो खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे बहुत सारी चीजें आप खुद ही जनरेट नहीं कर पाओगे। तो डो नॉट रिलाई मच ऑन एनीवन एल्सेस एक्सपीरियंस, रादर एक्सपीरियंस योर थिंग्स। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी फ्लाइट से पहले कोई मुझे बता देता कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लेके जाना है, कैसे क्या मैनेज करना है, वो सारी चीजें। बट ऑब्वियसली मुझे नहीं पता चली थी ये सारी चीजें। बट आई रियली वांट कि इफ समबडी इज गोइंग फॉर देयर फर्स्ट फ्लाइट, दे शुड हैव अ कंफर्टेबल फ्लाइट, एंड जब वो वापस आए तो वो बहुत खुशी खुशी आए, क्योंकि अगर आप पहली फ्लाइट में गुफ अप कर लेते हो तो आप जनरलाइज कर लोगे कि यार फ्लाइंग ऐसी ही होने वाली है, एंड देयर आर फ्यू पीपल जिनके मन में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है। तो सो आई रियली वांटेड कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊं रिगार्डिंग योर फर्स्ट फ्लाइट। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।